दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। क्योंकि यूपी के चुनाव से आ रही है 5 चरणों में 225 प्लस सीटें, अंतिम नतीजे 300 के पार। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि यूपी में बीजेपी को मिल रही हैं कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होना है। 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और आखिरी के 2 चरण में 3 और 7 मार्च को वोट पड़ेंगे और नतीजे अन्य चुनावी राज्यों के साथ 10 मार्च को आएंगे। 5 चरणों का मतदान पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी दोबारा 300 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होने जा रही है। उनका कहना है कि 5 चरणों में जिन 238 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें से 225 प्लस सीटें बीजेपी जीत रही है। वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जीत चुकी है, फिर भी हमारे लिए हर दिन एक नई परीक्षा के साथ होता है और हम पुराने रिकॉर्ड्स बेहतर करना चाहते हैं। 5 चरणों के अब तक के चुनावों में 238 में से 225 प्लस सीटें भाजपा जीत रही है और फिर भी हमारे लिए एक एक सीट जरूरी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलिया में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ेगी सरकार बदलने की प्रथा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गुरुवार को 6ठे चरण का मतदान होगा जिसके लिए पार्टियां तैयार कर ली गई हैं और 6ठे चरण का मतदान मंगलवार की शाम से बंद हो जाएगा और उससे पहले भी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बलिया की रसड़ा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 5 चरणों से पता चलता है कि राज्य के मतदाता नया इतिहास लिखते हुए भाजपा को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार पिछले 30-40 साल से चली आ रही सरकार बदलने की प्रथा को वो तोड़ेंगे। राजनाथ सिंह कहते हैं कि यूपी विधानसभा के 5 चरणों के हुए चुनाव रुझान से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। यूपी में पिछले 30-40 साल से किसी पार्टी की लगातार 2 बार सरकार नहीं बन रही है, मगर इस बार भाजपा की लगातार दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने मतदाताओं से किसी लालच या बहकावे में न आने का आह्वान करते हुए कहा कि मतदान करते समय सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश सबसे बड़ा है और भाजपा देश का मस्तक ऊंचा करने वाली पार्टी है और लगातार ये कार्य पार्टी करेगी। भ्रष्टाचार को भाषण देकर बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। रक्षा मंत्री आगे कहते हैं कि भारत का इतिहास रहा है कि हमने कभी दुनिया के किसी देश पर न आक्रमण किया और न ही दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत में वो ताकत है कि भारत बाउंड्री के इस पार और उस पार जाकर मार सकता है। जब तक हमारी सरकार है हम अपनी भारत माता को निराश नहीं होने देंगे। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, हमारे पास सीमा पार करके या सीमा से हमला करके दोनों पर हमला करने की क्षमता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का मतदाता इस बार नया इतिहास लिखने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और राजनीतिक दल और नेता अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के पहले 5 चरण से पता चलता है कि राज्य के मतदाता नया इतिहास लिखते हुए भाजपा की दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार पिछले 30-40 साल से चली आ रही प्रथा को जनता तोड़ देगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में बमबारी में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र के पिता से पीएम मोदी ने की बात और जताया दुख। जी हाँ दोस्तों, युद्धग्रस्त यूक्रेन में बमबारी में मंगलवार को भारतीय छात्र की मौत हो गई। भारतीय छात्र की मौत से देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञान गौदर के पिता से आज बात की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 6वां दिन था और रूस ने यूक्रेन के प्रमुख शहरों पर हमले तेज कर दिए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी की ओर बढ़ रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने यूक्रेन मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए छात्र की मौत की पुष्टि की थी। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि अत्यंत दुख के साथ हम पुष्टि करते हैं कि सुबह खार्किव में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर हाल
हाल में आज ही राजधानी कीव को छोड़ दें भारतीय। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद इंडियन एम्बेसी ने जारी कर दी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थिति बिगड़ती जा रही है और इस बीच वहां फंसे भारतीयों को सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। इसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। कहा गया है कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वो वहां से निकल लें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या जो भी यातायात का साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। रूसी सेना तेजी से कीव की तरफ बढ़ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की तरफ से अब बेहद बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा गया है और रूस का 40 मील लंबा काफिला कीव की तरफ बढ़ रहा है। रूसी हमले के बाद से अब तक यूक्रेन की तरफ भेजा गया ये सबसे बड़ा मिलिट्री काफिला है और इससे पहले तक भेजे गए रूसी काफिलों का साइज 3 मील तक रहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर पार की जंग के मूड में पुतिन। सैटेलाइट तस्वीरों में कीव के बाहर दिखा 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रूस ने संभवतः कीव पर बड़ा धावा बोलने की तैयारी कर ली है। रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहा है। अमेरिकी कंपनी मैक्स टेक्नोलॉजी ने उपग्रह तस्वीरों के जरिए ये खुलासा किया है। ये काफिला 64 किलोमीटर लंबा बताया गया है। कीव पहले ही कई रूसी हमलों को विफल कर चुका है और इसे देखते हुए लग रहा है कि रूस ने अब इस पर कब्जे की निर्णायक तैयारी कर ली है। ये काफिला उत्तर कीव की ओर जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने लिया बड़ा फैसला। ऑपरेशन से जुड़ेगा भारतीय वायुसेना। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ने तैयारी की है और आपको बता दें कि प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय लोगों के इवैक्यूएशन की कोशिशों को और स्केल अप करने के लिए पीएम मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जोड़ने के लिए बोला है। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीय लोगों के लौटने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी तथा उनके आंकड़ों में भी इजाफा होगा। इसके साथ ही साथ भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और रफ्तार से पहुंच जाएगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान आरंभ कर सकते हैं। अभी तक एयर इंडिया द्वारा भारत के रेस्क्यू मिशन को चलाया जा रहा था। उसी के माध्यम से यूक्रेन में फंसे कई भारतीय नागरिकों की वतन वापसी संभव हो पाई है, किंतु अब यूक्रेन में हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रही है। वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने की पूरी तैयारी, सेना से दखल ना देने की अपील। जी दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पद से हटाने के लिए विपक्ष ने तैयारी कर ली है और विपक्षी नेताओं ने सेना से भी कहा है कि जब इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसमें दखल ना दें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने दावा किया है कि विपक्ष के पास 200 सांसदों का समर्थन है जो इमरान खान और उनकी सरकार को हटाने के लिए पर्याप्त है। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार विपक्षी दलों को अविश्वास मत जीतने के लिए 342 सीटों में से केवल 172 वोटों की आवश्यकता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखकर ही हमने ये फैसला लिया है। हमने सेना से भी बात की है कि इस बार वो संवैधानिक दायरे में रहें और राजनेताओं को अपना काम करने दें और हमें उम्मीद है कि सेना न्यूट्रल रहेगी और अगर ऐसा होता है तो इमरान की सरकार को गिराने से कोई नहीं रोक सकता। और बिलावल ने बताया कि मार्च का पहला या दूसरा हफ्ता पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।